तेलंगाना गवर्नमेंट मेजर इरिगेशन का जो भी रिव्यू मीटिंग्स हो रहे वो गवर्नमेंट का रिव्यू मीटिंग्स के जैसा नहीं, टीआरएस पार्टी मीटिंग्स का जैसा गवर्नमेंट बना रहे उनको। क्योंकि कल जो रिव्यू मीटिंग हुआ उसमें सिर्फ टीआरएस मिनिस्टर्स से और टीआरएस पार्टी का एमएलए गुव्वल बालराजू साहब, आला वेंकटेश्वर रेड्डी साहब, मर्री जनार्दन रेड्डी साहब और जो अभी अभी कांग्रेस से टीआरएस में गए चिट्टम राममोहन रेड्डी साहब, सिर्फ वो लोगों का बुला के रिव्यू मीटिंग लगाए। कांग्रेस पार्टी से कोई भी एमएलए या एमएलसी को नहीं बुलाए। उसके पहले भी जो रिव्यू मीटिंग्स हुए उसमें भी ऐसे ही सिर्फ जो सत्ता में है वो पार्टी का एमएलए को बुला के रिव्यू मीटिंग लगाए। हमको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं है। हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे और हम डिमांड कर रहे कि जैसा कांग्रेस पार्टी का हयाम में 60 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का प्लेसेस में एक डिस्कशन लगाए थे। अभी अगर ये लोग सही है, अगर टीआरएस का जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो पूरा सही है और उसके खुद पर भरोसा है कि वो लोग उसमें गलत काम नहीं कर रहे, हम डिमांड करते कि इरिगेशन प्रोजेक्ट के साइट पे आके हमसे डिस्कशन करे और जैसा कांग्रेस पार्टी ट्रांसपेरेंसी दिखाए वैसा आप भी ट्रांसपेरेंसी दिखाना है। और एक बात, केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर जो है, मैं उनको आज कंग्रेचुलेट कर रहा हूं क्योंकि मैनिफेस्टो में जितने प्रॉमिसेस करे उसमें एक को भी नहीं निभाए, एक वादा को भी, मैनिफेस्टो का एक भी वादा को नहीं निभाए। लेकिन वो अभी 2 वादा को निभाए। एक वो बोले कि टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद इंदिरा पार्क कने एक भी धरना नहीं होने दूंगा। लेकिन हम सोचे कि पूरा अच्छा काम करके धरना नहीं होने जैसा दिखेगा, लेकिन उसका वो अब क्या कर रहे, वो इंदिरा पार्क का धरना चौकी हटा के वहां धरना नहीं हुए जैसा देख रहा। एक और एक वो बोले कि मैं सबको मिलके जाके तेलंगाना को मजबूत करूंगा। हम सोचे कि टीचर्स को, एम्प्लॉयज को, जर्नलिस्ट को, बाकी अपोजिशन पार्टीज को, स्टूडेंट्स को, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लेके जाएगा। लेकिन उनका मतलब था कि कांग्रेस पार्टी में जो भी जीता टीआरएस में मिलाना, टीडीपी से जो भी जीता, सीपीआई से जो भी जीता, वाईएसआरसीपी से जो भी जीता, उन लोगों को अनडेमोक्रेटिक वे से उनमें टीआरएस में मिला के वो वादा भी पूरा किया। ये 2 वादा पूरा करने के लिए सीएम साहब को मैं बधाई दूंगा।